Morning 7th class. This is second chapter of history, rise of regional kingdoms. So this is third video of the same chapter, temple and sculptures se we have to study. Chola rulers were active patrons of art and craft. Most of their temples were built in Dravidian style of architectures and were the center of craft production. Bronze sculpture were the most popular Chola craft and Nataraja figure, the dancing Shiva is the most distinctive of them all. तो ये जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत शौकीन थे. द्रविडियन स्टाइल में इन्होंने अपने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए और ब्रोंज स्कल्पचर और डांसिंग शिवा इनके फेमस हैं और सबसे अलग हैं. सेल्फ सस्टेनिंग टेम्पल, अब इन्होंने मंदिर बनवाए हैं. तो चोला टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो खाली मंदिर नहीं, पूजा करने के लिए नहीं था, बट ऑल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक, वहाँ से पैसा भी कमाते थे. सोशल और कल्चरल लाइफ भी थी वहाँ पर. सेटलमेंट ग्रू अराउंड पीपल कॉम्प्लेक्सेस एंड मोस्ट लार्ज टेम्पल्स ओन्ड ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. तो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों पर टेम्पल बनते थे और उसके आसपास लोग बस जाते थे. ठीक है, कोई फूल माला बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, तो इससे इकोनॉमी बड़ी. ठीक है, वेल्थी क्लासेस को दी जाती थी लैंड. दीज लैंड जो थी इसको देवादना कहते थे, ऊपर हमने पढ़ा था. टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम दिस लैंड वॉज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, और जो टैक्स लेते थे वो लोगों से वहाँ के ज़मीन का, वो टेम्पल के मेंटेनेंस में ही लगाते थे. एंड टू लुक आफ्टर द पीपल हु वर्क देयर, और जो वहाँ पर लोग काम करते थे जैसे कि पुजारी, डांसर्स, म्यूजिशियन, क्राफ्टमैन, गार्लैंड मेकर एंड कुक्स, उन लोगों की देखभाल में. ठीक है, लर्निंग सेंटर भी बनवाए इन्होंने. देवर ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग बनवाए नहीं, ये मंदिर ही की बात हो रही है. ऑल द प्रेस सर्व एज टीचर, सारे पंडित टीचर थे, और टीचर्स जो थे चिल्ड्रन जो थे नियर बाई विलेजेस के, वो वहाँ पर पढ़ने आते थे. टेम्पल के कोर्ट यार्ड में वहाँ पर पढ़ाते थे उनको. ग्रांड टेम्पल्स, जो बड़े बड़े टेम्पल्स है तंजावुर के, ठीक है, गंगईकोंडा चोलापुरम एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्बल्स के. ट्रेडिंग पॉइंट भी थे, यहाँ से व्यापार भी होता था. तो टेम्पल ऑल्सो सर्व्ड एज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारी आकर वहाँ मिलते थे. ठीक है, ज़मीन के भी और समुद्र के भी. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास, अब वहाँ पर शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था. तो किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राजा मेन होता था. किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज महादलम, तो राजा का जो किंगडम था छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, जिसको प्रोविंसेस कहते थे और हिंदी में मंडलम कहते थे. लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नर, और राजा के बाद गवर्नर उनको देखते थे. ईच मंडलम वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट, और मंडलम भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था, जिसको वलंडस कहते थे, और जिसमें बहुत सारे गांव होते थे, और एक विलेज जो था सबसे लोवेस्ट यूनिट था, यानी विलेज के बाद और कोई चीज़ नहीं थी. ठीक है, हायरार्की एंड नोन एज नाडू एंड कुर्रम, तो गाँव को नाडू और कुर्रम कहते थे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपने ऊपर खुद का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, यानी कि जो विलेज की गवर्नमेंट थी, सबसे मेन फीचर है. ईच विलेज जो थी 3 असेंबली होती थी, द उर, द सभा एंड द नागरम. उर जो था विलेज असेंबली में लैंड ओनर्स होते थे, ऑल क्लासेस के, वो पार्टिसिपेट करते थे. सभा में जो था वहाँ पर असेंबली खाली ब्राह्मण लैंड ओनर्स की होती थी. और नागरम वॉज द असेंबली ऑफ विलेजेस इनहेबिटेड बाय ट्रेडर्स और मर्चेंट, और नागरम में व्यापारी वगैरह ही आते थे. दीज असेंबलीज वर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलेड कमिटीज़, और फिर ये असेंबली भी कमिटीज़ में बटी हुई थी, जो कि अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती थी. जैसे क्या क्या काम करती थी, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टैंक एंड कैनाल्स फॉर इरीगेशन पर्पज़, तो खेती के लिए ज़मीन, टैंक, नहरें बनाना. मेजरमेंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, कितना एरिया खेती में आ रहा है ये सब नापना. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन, तो टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है, कितना गिनना उसको. डिस्पेंसिंग जस्टिस ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स, तो विवाद के टाइम पर न्याय करना. कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड टेम्पल्स, और रोड और मंदिर बनवाना. एन एरिया और विलेज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, तो एरिया और विलेज भी वार्ड में बटा हुआ था. विलेज ऑफ उत्तर मेरोर में 30 वार्ड थे, और हर वार्ड का नेम लिखा होता था एलिजिबल कैंडिडेट का. ठीक है, और फिर वहाँ का भी जो था मेंबर बनता था गवर्नमेंट का. द नेम्स वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट मेड ऑफ प्लेन लीफ, तो पत्तों से बनी हुई टिकट पे उनके नाम लिखे होते थे, और एक मटके के पोट में रखे जाते थे. और फिर एक यंग बॉय जो था आज टू पिक 1 टिकट फ्रॉम द पोट, छोटा बच्चा उस पोट में से एक टिकट उठाता था, और जो निकलता था वही उस वार्ड का मेंबर बनता था. ठीक है, ये आप खुद रीड करेंगे, एक इंस्क्रिप्शन का हिस्सा है ये. Rich peasant of the Velas caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. अमीर जो किसान होते थे वेलाला कास्ट के, ठीक है, वो अपना हुकूमत ज़्यादा जमाते थे. ठीक है, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंडर में आकर के.
चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मूवेंडावेलन, ठीक है, अवेलन और पीजेंट सर्विंग द थ्री मूवेंडर्स और किंग द चेरा द चोला एंड द पांडवा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अमीर लैंडलॉर्ड बना दिए, वो क्या करते थे, वो इंटरेस्टिंग देम इन इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, वो स्टेट के कामों में या सेंटर के कामों में मदद करते थे राजा की। अग्रेरियन एक्सपेंशन, तो अब क्या हुआ, अग्रेरियन लोग यहाँ पर आ गए। तो टैक्सेस ऑफ लैंड वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अग्रेरियन एक्सपेंसेस कुछ और है, ये पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो टैक्स जो लैंड का था वो मेन सोर्स था उनका कर लेने का, यानी टैक्स लेने का। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, तो खेती में नई नई डेवलपमेंट करने से बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी उन्होंने। ऑल द एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी खेती का बहुत विकास हुआ। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी that the area around the river Kaveri of the delta in the Bay of Bengal opened up for large scale cultivation, तो वहाँ पर लार्ज एरिया कल्टिवेशन हुआ बंगाल में 5th और 6th सेंचुरी के दौरान, ठीक है। आगे देखेंगे इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट, तो सिंचाई करने का सिस्टम जो था उसका विकास हुआ। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन सम रीजन एंड लैंड वॉज लेवल्ड इन अदर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन, तो खेती करने के लिए, खासकर चावलों की खेती के लिए जंगलों को साफ करा गया और ज़मीन को इक्वल करा गया, बराबर किया गया। इन द डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, तो नहरें बनाई गई जिससे कि खेतों तक पानी आ सके, और क्या हो सके, बांध बनाए गए जिससे कि पानी बाढ़ ना आए। इन मैनी एरिया, बहुत एरियो में 2 क्रॉप्स जो थी एक साल में उगाई जाती थी। इट बिकेम नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, तो खाली बारिश पर डिपेंड नहीं रहते थे पानी के लिए, आर्टिफिशियल पानी भी देते थे। गिविंग राइज टू अ वैरायटी ऑफ न्यू मेथड फॉर इरीगेशन, बहुत सारे मेथड आ गए खेती की सिंचाई के लिए। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुएँ भी खोदे गए, और अदर प्लेसेस पे ह्यूज टैंक्स बनाए गए जिसमें कि रेन वाटर कलेक्ट करते थे वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, बहुत सारे न्यू रूलर्स जो थे और खासकर गांव में रहने वाले लोग, टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रोग्रेस ऑफ देयर एम्पायर एंड ऑर्गेनाइज लेबर एंड अदर सोर्स एफिशिएंटली, तो लोग और राजा बहुत इंटरेस्टिंग थे कि हाँ हमारे एरिया का विकास हो रहा है, तो उन्होंने मन लगाकर इन सब कामों को किया। ट्रेड, व्यापार, ट्रेड वॉज अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द चोला, तो पहले तो खेती से रेवेन्यू लेते थे, अब ट्रेड से भी लेते थे, व्यापार से भी, जो व्यापार करता था उसे राजा को कर देना पड़ता था। दे हैड ट्रेड कनेक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चेन्नई, तो कहाँ से व्यापार होता था, साउथ ईस्ट एशिया और चेन्नई से। ट्रेड गाइड जो थे प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड गाइड ने बहुत बड़ा रोल अपना जो है किया आधा ट्रेड में। नागापट्टिनम एंड कावेरीपट्टिनम जो थे वो मेन पोर्ट्स थे। मेजर ट्रेडिंग गुड्स, जो कि क्या चीज़ें ट्रेड होती थी, व्यापार होती थी, ब्रोकेट्स, आइवरी, सैंडलवुड, परफ्यूम, कैम्फर यानी कपूर, और प्रीशियस स्टोन जैसे कि ग्लासवेयर, कॉटन, ये सब जाते थे दूसरे शहर। तो इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।